गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे आपका इम्यूनोलॉजी एंड सेरोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। देख लीजिए आपका माइक्रोबायोलॉजी आज से समझ लीजिएगा, आपका जो मेन माइक्रोबायोलॉजी है वो आज से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आज तक आपने पढ़े कि आपको किस टाइप से टेस्ट करने हैं, ठीक है, किस टाइप से आपको उनको हैंडल करने हैं। आज आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, आई होप आप लास्ट तक इसको देखते रहिएगा। ठीक है, जितने भी आपके इसके अंदर बहुत सारे आपके जो आपको आप इसके बाद जो आप जॉब पे जाओगे, जब आपका कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, तो उसके बाद जो आपको सबसे मेन जो आपको टेस्ट होंगे, जो आपके ब्लड टेस्ट होते हैं, खासकर आपका सेरोलॉजिकल टेस्ट, याद रखिएगा सेरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड सेरोलॉजी टोटली रिलेटेड टू द ब्लड। ठीक है, आपका ब्लड से रिलेटेड है। तो आपका जितने भी आपके जो आप ये करोगे टेस्ट करोगे ब्लड से रिलेटेड, उसमें सेरोलॉजिकल टेस्ट ही होते हैं सारे के सारे। मोस्टली जो आप बैक्टीरियोलॉजिकल बैक्टीरिया या फिर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अगर टेस्ट कर रहे हो तो उसमें आपके सेरोलॉजिकल टेस्ट ही होते हैं, और वो डिपेंड करते हैं आपकी इम्यूनोलॉजी पे। अब इम्यूनोलॉजी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इम्यून क्या होता है, उसके बाद सेरोलॉजिकल टेस्ट उसके किस टाइप से परफॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए, आपको दो चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। एक आपको पढ़ना पड़ेगा टेस्ट, और दूसरा पढ़ना पड़ेगा बॉडी की फिजियोलॉजी। जो आपकी फिजियोलॉजी में आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इसमें आपका अलग टाइप की फिजियोलॉजी, इम्यून फिजियोलॉजी, कि आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम जो है, जो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो किस टाइप से काम करता है। आपकी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल जब आता है तो आपकी बॉडी उससे किस टाइप से क्या करती है, फाइट करती है। ये सारी चीज़ें आपका इम्यूनोलॉजी के अंदर आती है। ठीक है, तो इम्यूनिटी आपने बहुत बार सुना होगा कि आपकी इम्यूनिटी कम है, किसी इम्यूनिटी ज़्यादा है, किसी की इम्यूनिटी मॉडरेट है। तो डिफरेंट डिफरेंट इम्यूनिटी होती है ह्यूमंस की, अलग डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमंस की। तो ये इम्यूनिटी है क्या, ये पॉइंट आता है सबसे पहले। ठीक है, तो देख लीजिए इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टू फर्दर इन्फेक्शन बाय अ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इट्स प्रोडक्ट्स। इम्यूनोलॉजी इज द साइंस विच डील्स विद द बॉडीज रिस्पॉन्स टू एंटीजेनिक चैलेंजेस। ठीक है, ये लैंग्वेज आपकी समझ में नहीं आएगी अभी, मुझे पता है कि आपका एंटीजेनिक आपका रिस्पॉन्स चैलेंज क्या होता है, या फिर हमारी बॉडी किस टाइप से हमें प्रोटेक्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे कि आपका इम्यून क्या होता है। तो आपको थोड़ा मैं बेसिक बता देता हूँ आज कि आपका इम्यून होता क्या है। इम्यूनोलॉजिकल, आपके जो इम्यूनोलॉजिकल एसीज होते हैं या फिर आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है। तो देखिए, आप सपोज कीजिए कि आपकी बॉडी पे कोई बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर रहा है। तो आपकी बॉडी में क्या होता है, आपकी बॉडी से जैसे वो अटैक करेगा, तो जैसे आपकी बॉडी पर अटैक करेगा तो आपकी बॉडी में सबसे पहले जो उसके कांटेक्ट में आती है वो होती है म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि जो आपकी बाहर की जो स्किन है वो सबसे पहले उसके अटैक में आती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कहाँ की, जो आपकी बॉडी की स्किन है। ठीक है, उसके बाद बॉडी में जो एंटरिंग पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपका नाक हो गया, आँख हो गया, या फिर आपके कान हो गए, या फिर आपका मुंह हो गया। ठीक है, इन पॉइंट्स में, तो इन पॉइंट से वो बॉडी में क्या करते हैं, एंटर करते हैं। और मोस्ट ऑफ डिजीजेज जो हमें होती हैं वो उसी वजह से होती है कि आपके नाक या फिर आपकी माउथ या फिर आपकी आंख, इनके थ्रू क्या करते हैं, वो बॉडी में एंटर कर जाते हैं। सबसे ज़्यादा आपके माउथ और नोज से, नेजल कैविटी में एंटर कर जाते हैं, या फिर आपके फूड, कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो माउथ और नोज, ये दो हमारे क्या होते हैं, एंटरिंग पॉइंट होते हैं किसी भी पैथोजन के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका इम्यून सिस्टम जो बनता है। सबसे पहले आउटर इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, तो सबसे पहले बनेगा आपका म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से। जो आपकी स्किन है, स्किन पे लगातार आपका बाहर की तरफ सीक्रेट होता है म्यूकस। वो म्यूकस क्या करता है, आपके बाहर से कोई भी अगर आपका क्या आ रहा है, पैथोजन आ रहा है, तो उसको मारने की कोशिश करता है। ठीक है, तो देखिए आपके जो इम्यून सिस्टम होते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो जो प्राइमरी इम्यून सिस्टम होता है वो सबसे आउटर सिस्टम होता है। इसमें देख लीजिए आपको क्या क्या आता है। इसमें आती है आपकी बॉडी की स्किन। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है जो नोज से म्यूकस सीक्रेट होता है। मैंने आपको बताया था कि नोज से क्या होता है, म्यूकस सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से एयर के थ्रू जितने भी पैथोजन जाते हैं वो उस म्यूकस से क्या हो जाती है, आपके वो म्यूकस जो होते हैं उनको उनके उसके साथ मिक्स होकर उनको मार देता है। या फिर आपके माउथ में क्या होता है, आपके लार सीक्रेट होती है। लार में क्या होता है, आपका लाइसोजाइम एंजाइम होता है। आपकी नेजल कैविटी में भी क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम सीक्रेट होता है। तो वो क्या करते हैं, आपके उस जो कोई भी पैथोजन अगर बॉडी का ह्यूमन जो एंटरिंग पॉइंट पे जाता है, माउथ पे जाता है या फिर आपके नाक पे जाता है, तो जो नेजल कैविटी होती है, माउथ बकल कैविटी होती है, उसमें आपको लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है उसको मार देता है। तो ये आपका प्राइमरी इम्यून सिस्टम के अंदर आ जाता है। या फिर आंख के अंदर भी लाइसोजाइम एंजाइम सीक्रेट होता है, वो भी क्या, वहाँ पे भी क्या करते हो, वो फैगोसाइटोसिस का काम कर लेता है आपका, यानी उसको मारने का काम करता है।
तो ये तो था प्राइमरी। अब देखिए अगर इसको भी क्रॉस करके, अगर आपका ये वाला जो प्राइमरी बैरियर था इसको क्रॉस करके आपकी बॉडी के अंदर चला गया, कोई पैथोजन है वो आपकी बॉडी के अंदर चला गया, गले में चला गया, ठीक है, तो इसके बाद हमारी बॉडी की सेल्स के कांटेक्ट में वो आता है। जब वो सेल्स के कांटेक्ट में आता है तब जाके आपका सेकेंडरी इम्यून सिस्टम आपका क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो जो सेकेंडरी इम्यून सिस्टम होता है उसमें क्या होते हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन सीक्रेट होते हैं, और आपके प्रोटीन जैसे कॉम्प्लीमेंट, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो वो कॉम्प्लीमेंट्स वहाँ से सीक्रेट होना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, या फिर आपका जो सेल्स होती है वो भी क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट आपका ये सीक्रेट करती हैं, आपका म्यूकस सीक्रेट करती हैं, वो आपका वो भी क्या करते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं। ये था आपका कौन सा, सेकेंडरी। अगर सेकेंडरी को भी क्रॉस करके वो सेल्स के अंदर चला जाता है, ठीक है, तो सेल्स के अंदर होता है आपका लाइसोसोम, जो आपने सुना होगा। लाइसोसोम क्या करता है, फॉरेन पार्टिकल को सेल में आने नहीं देता, उसको मारने की कोशिश करता है। तो उसको मारने की कोशिश करता है आपका लाइसोसोम। तो वहाँ पे आपका लाइसोसोम भी क्या करता है, आपका उनको मारने की कोशिश करता है। या फिर उसके बाद आपका टर्शियरी आता है, ठीक है, अगर सेकेंडरी को क्रॉस करके वो सेल के अंदर एंटर कर गया तो टर्शियरी में क्या होता है, आपकी एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती है। आपकी बॉडी में कुछ इस टाइप की सब्सटेंस बनते हैं, प्रोटीन, आपके अमाइनो एसिड्स, इस टाइप की सब्सटेंस आपका एक कंपोजिशन जोड़ते हो, तो और आपका इस टाइप का सब्सटेंस बनाते हैं जो आपकी किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, इनको पकड़कर उनको उनके साथ अटैच होकर उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका क्या होता है, सेकेंडरी और टर्सरी मिक्सअप हो जाता है। आपका एंटीबॉडी क्या करता है, आपके एंटीजन के साथ अटैच हो जाएगा और कॉम्प्लीमेंट आकर उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, और उसके बाद उसको बॉडी से बाहर भगाते हैं। तो इस टाइप से हमारी बॉडी में क्या होता है, आपका ये डिफरेंट डिफरेंट बैरियर्स है। अभी तो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा एक व्यू दे रहा हूँ कि इम्यून सिस्टम है क्या। ये क्या है, हमारी बॉडी का एक क्या है, हमारी बॉडी के पुलिस वाले हैं जो हमारी बॉडी में हर किसी को आने नहीं देते हैं, या किसी भी बाहर वाले को आने नहीं देते हैं। कोई भी अगर पार्टिकल आता है तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो प्राइमरी सबसे पहले रोकता है, उसके बाद प्राइमरी को क्रॉस करके भी अगर कोई अंदर आ गया तो सेकेंडरी इम्यून सिस्टम उसको रोकने की कोशिश करता है। जब वो सेकेंडरी को भी क्रॉस कर जाता है तो टर्शियरी को क्या करता है, वो टर्शियरी जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसको खत्म करने की कोशिश करता है। अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस देखिए। अगर आपकी बॉडी में बाहर की तरफ, याद रखिएगा, बाहर की तरफ कोई भी वायरस आ रहा है, ठीक है, कोई भी वायरस आ रहा है, आई एम नॉट मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ या मेंशन नहीं कर रहा हूँ किसी स्पेसिफिक वायरस का, स्पेसिफिक वायरस नहीं, कोई भी वायरस आता है तो हमारी बॉडी का जो स्किन है वो हमेशा एक ही टाइप की म्यूकस जो सीक्रेट करता है, वो हमेशा एक ही टाइप का म्यूकस सीक्रेट करता रहेगा। वो स्पेसिफिक नहीं है। हमारा जो म्यूकस सीक्रेशन है या प्राइमरी इम्यून सिस्टम जो है वो, और प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून सिस्टम जो होते हैं स्पेसिफिक नहीं होते हैं। अब स्पेसिफिक से क्या मतलब हुआ, देखिए स्पेसिफिक से क्या मतलब हुआ, स्पेसिफिक का मतलब है कि सपोज हमने क्या किया, आपको कुछ सिखा दिया कि आपने इस टाइप से क्या करना है, लड़ना है, ठीक है, तो बाहर शेर आए, बाघ आए, बंदर आए, अगर आपको मैंने एक टेक्निक सिखा रखी कि इस टाइप से लड़ना है तो आप हमेशा उसी टेक्निक से लड़ोगे। तो ये आपका प्राइमरी इम्यून सिस्टम है। अगर कोई भी बैक्टीरिया आएगा, कोई भी वायरस आएगा तो वो हमेशा एक ही टाइप की प्रोटीन अगर सीक्रेट कर रहा है या फिर आपका म्यूकस सीक्रेट कर रहा है तो वो हमेशा एक ही टाइप का सीक्रेट करेगा, डिफरेंट टाइप का सीक्रेट नहीं होगा। आप खुद ये सोच सकते हो कि अगर आपका आज एक टाइप का पसीना आ रहा है तो कल भी उसी टाइप का पसीना आएगा, या कल भी आपकी फेस पे एक ही टाइप का ऑयल आएगा, कल भी वही आएगा, परसों भी होएगा। हमेशा हमारा जो प्राइमरी इम्यून सिस्टम है वो हमेशा एक ही जैसे एक्ट करता है और हमेशा 24 घंटे ऑन रहता है, यानी कि कभी भी उसका क्या नहीं होगा, ये बंद नहीं होता है। देखिए ये नहीं होगा कि आपको रात सो गए तो रात में आपकी बॉडी में कोई पैथोजन आ गया तो एकदम से एंटर कर जाएगा। आपका जो प्राइमरी इम्यून सिस्टम है वो हमेशा क्या रहता है, 24 घंटे एक्टिव रहता है, ठीक है, हमेशा ऑन रहेगा। और उसके बाद सेकेंडरी इम्यून सिस्टम भी क्या होता है, जैसे कोई प्राइमरी इम्यून सिस्टम को क्रॉस करके सेकेंडरी इम्यून सिस्टम के पास जाएगा तो वो हमेशा सेम टाइप के कॉम्प्लीमेंट्स बनाता है, उसका भी कोई स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट नहीं बनाएगा, वो जो कॉम्प्लीमेंट बनाता है वही बनाता रहेगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, ये सेल्स के थ्रू बनते हैं, ठीक है, या फिर आपकी स्पेसिफिक सेल्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कफर सेल्स बताई थी, ये भी सेकेंडरी के अंदर आती हैं, जो आपका लीवर में होती है, ठीक है, फैगोसाइटोसिस का काम करती है, वो भी आपका क्या सेकेंडरी के अंदर आती है। तो वो सेल्स होती हैं जो स्पेसिफिक आपके कुछ इस टाइप के आपके ये बनाते हैं, उनको मारने की कोशिश करते हैं, मतलब आपके कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। उसके बाद आता है टर्शियरी। तो देखिए टर्शियरी और प्राइमरी सेकेंडरी में एक डिफरेंस है। टर्शियरी में क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइप का बैक्टीरिया, कोई बैक्टीरिया आता है, ठीक है, अगर 4 टाइप के बैक्टीरिया हैं आगे तो उन चारों के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज बनाएगा स्पेसिफिकली। याद रखिएगा यहाँ पे स्पेसिफिक वाला पॉइंट आ गया।
जो बॉडी के अंदर आया उसको रिकॉग्नाइज करेगा ये कौन है, किस टाइप का बैक्टीरिया है, इसके लिए मैंने किस टाइप की आपकी एंटीबॉडी बनानी है, ठीक है। तो अगर 4 बैक्टीरिया आए तो 4 बैक्टीरिया के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज बनेगी। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा एंटीबॉडीज क्या होती हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन मैं आप थोड़ा डिफरेंस बता रहा हूँ कि प्राइमरी, सेकेंडरी और आपका टर्शियरी में क्या डिफरेंस है। तो प्राइमरी और जो सेकेंडरी होता है वो क्या होता है, हमेशा रिजिड होता है, वो सेम टाइप की प्रोटीन सिक्रेट करेगा, उसमें किसी टाइप का चेंज नहीं आता है। लेकिन जो आपका टर्शियरी है वो क्या करता है, वो देखता है कि आपका कौन सा है, अगर वायरस होगा तो वायरस के लिए बनाएगा एंटीबॉडी बनाएगा, या फिर अगर आपका बैक्टीरिया है तो उस बैक्टीरिया के लिए ही स्पेसिफिक टाइप की क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा। 4 टाइप के बैक्टीरिया होंगे तो 4 टाइप की एंटीबॉडीज बनेगी, 5 टाइप के होंगे तो 5 टाइप की एंटीबॉडीज बनेगी, और अगर आपके 6 टाइप के आ रहे हैं तो 6 टाइप की बनेगी। अगर आपका वायरस आ रहा है तो वायरस के लिए बनेगी, अगर आपका फंगस आ रही है तो फंगस के लिए बनेगी। तो इस टाइप के क्या होते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, वो रिस्पॉन्स देता है किसके लिए, आपका पैथोजन के लिए या फिर आपका एंटीजन के लिए। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या देगा आपको, रिस्पॉन्स देगा। लेकिन जो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी वाले होते हैं वो सेम टाइप का रिस्पॉन्स देते हैं, वायरस आए, एंटीजन आए, या पैथोजन, कोई भी किसी टाइप का पैथोजन आ गया, फंगस आ रहा है या फिर बैक्टीरिया आ रहा है, वायरस आ रहा है, किसी टाइप का आएगा, वो हमेशा एक ही टाइप की प्रोटीन सिक्रेट कर रहा है। देखिए आपके हाथ पे जो म्यूकस आएगा वो हमेशा एक टाइप का आएगा। आज आप अगर इससे क्या कर रहे हो, आपके हाथ में फंगस लग रही है तो फंगस के लिए वही सिक्रेट करेगा, कल बैक्टीरिया भी लगेगा तो बैक्टीरिया के लिए, वो बैक्टीरिया के लिए वो वही सिक्रेट करेगा, वो उसका क्या, वो कभी चेंज नहीं होता, वो सेम रहेगा। लेकिन आपका जो टर्शियरी इम्यून सिस्टम वो चेंज होता है, किस पे डिपेंड रहता है, चेंज किस पे डिपेंड है, आपका टाइप ऑफ बैक्टीरिया, टाइप ऑफ पैथोजन, जो पे आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रॉपर्टी के बेस पे वो क्या होता है, डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का होगा। तो ये था आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। आई होप इम्यून का समझ में आया होगा आपके कि इम्यून होता क्या है। इम्यून क्या है आपकी बॉडी का, जो आपकी बॉडी में किसी भी आउटर पार्टिकल्स को एंटर नहीं करने देता है, ठीक है। उसके डिफरेंट डिफरेंट बैरियर मैंने आपको बताया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी क्या करता है, सेम टाइप की प्रोटीन या फिर आपको म्यूकस या लाइसोजाइम एंजाइम जो माउथ में सीक्रेट होता है वो हमेशा लाइसोजाइम ही सीक्रेट होगा, कभी कोई चेंज नहीं होगी आएगी उसमें। नाक में जो लाइसोजाइम सीक्रेट होता है वो लाइसोजाइम हमेशा सीक्रेट होता रहेगा। और याद रखिएगा टर्शियरी जो क्या होता है वो हमेशा एक्टिव नहीं होता है, जो टर्शियरी और सेकेंडरी होता है वो हमेशा एक्टिव नहीं होता है, लेकिन प्राइमरी हमेशा एक्टिव रहता है 24 के 24 घंटे, वो कभी भी बंद नहीं होता है। अगर बंद हो गया तो आपकी बॉडी में क्या हो जाएंगे, जो भी हमारी बॉडी के सराउंडिंग, सभी आपकी सराउंडिंग जितने भी बैक्टीरिया होंगे बॉडी के अंदर एकदम से एंटर कर जाएंगे। वो किसकी वजह से रुके हुए हैं, प्राइमरी की वजह से। प्राइमरी इम्यून सिस्टम उसको क्या नहीं करने देता है, एंटर नहीं करने देता है। आजकल आप देख रहे हो माउथ में मास्क लगा के घूम रहे हैं लोग, ठीक है, हाथ में क्या कर रहे हैं, ग्लव्स पहन रहे हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन पे लग भी जाता है तो आपकी स्किन से एकदम से एंटर नहीं कर पाएगा। वो क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी स्किन में क्या सीक्रेट हो रहा है, म्यूकस सीक्रेट हो रहा है। तो आप क्या करोगे, सैनिटाइज करोगे जब हाथ, तो उसके बाद वो साफ हो जाएगा, ठीक है। वो क्यों आप सैनिटाइज कर रहे हो, ताकि वो आपकी माउथ तक ना पहुंचे। तो उसी टाइप से आपको क्या करना है। लेकिन हमारा हाथ क्या सीक्रेट करेगा, उसके लिए म्यूकस सीक्रेट करेगा, उसको सेम म्यूकस सीक्रेट करेगा। वहाँ पे वायरस आए, बैक्टीरिया आए, उसे कोई मतलब नहीं है, उसने 24 घंटे सीक्रेट करना है तो वो करता रहेगा हमेशा, वो लगातार करता रहेगा। याद एक बात और भी, यहाँ पे अब्सेंस और प्रेजेंस का भी कोई मतलब नहीं है। अगर आपका बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो अब भी म्यूकस सीक्रेट हो रहा है, अगर आपका बैक्टीरिया आप स्टेराइल मीडियम में हो तब भी आपकी जो स्किन होगी वो म्यूकस सीक्रेट करेगी। उसका कोई लेना देना नहीं है कि आपका प्रेजेंस है या एब्सेंस है, वो करता रहेगा लगातार, उसका काम है कि 24 घंटे उसने अपना काम करना है। लेकिन जो आपका टर्शियरी है, टर्शियरी सिर्फ और सिर्फ तभी एक्टिव होता है जब आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होना स्टार्ट होगा, यानी कि वो टर्शियरी तक पहुंचेगा। प्राइमरी और सेकेंडरी को क्रॉस करके जब वो टर्शियरी तक पहुंचेगा, आपकी सेल्स के अंदर तक इन्फेक्शन हो जाएगा, यानी ब्लड में पहुंच जाएगा, तब जाके उसमें क्या होता है आपका, वहाँ पे इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। और तब जाके हमारा टर्शियरी सिस्टम, जो टर्शियरी इम्यून सिस्टम जो होता है एक्टिव होता है और उसके लिए एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करता है। इसीलिए आप क्या करते हो, अगर नॉर्मल ह्यूमन है, उसको किसी टाइप का डिजीज़ नहीं है, उसका अगर आप ब्लड का सैंपल लोगे तो उसके ब्लड में आपको किसी टाइप की एंटीबॉडीज़ नहीं मिलेंगी, उसकी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं होंगी। लेकिन अगर उसकी बॉडी में एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी भी बनेगी, और एंटीबॉडी अगर मिल रही है दैट मीन्स उसकी बॉडी में आपका इन्फेक्शन है। यही हम टर्शियरी इम्यून सिस्टम स्पेसिफिक इसीलिए है कि जब तक आपका बॉडी में कोई एंटीजन नहीं गया तब तक वो एक्टिव नहीं रहता, वो आपका चुपचाप बैठा रहेगा। उसका भी क्या, उसका अब्सेंस और प्रेजेंस के साथ रिलेशन है। अगर आपका बैक्टीरिया प्रेजेंट है तभी जाके वो एक्टिव होगा, अगर आपका बैक्टीरिया या वायरस कोई भी, आपको कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है तो वो इनएक्टिव रहता है, वो किसी टाइप का काम नहीं करेगा। लेकिन आपका प्राइमरी सिस्टम,
ठीक है। प्राइमरी इम्यून सिस्टम और सेकेंडरी इम्यून सिस्टम ये 24 घंटे ऑन रहते हैं, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया आज, ठीक है। इतना आप पढ़ लीजिएगा आज का, आज इम्यूनिटी का, ठीक है। हिस्टोरिकल इवेंट्स पढ़ लीजिएगा। ये डिफरेंट डिफरेंट आपके साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट आपकी सेरोलॉजिकल टेस्ट बनाए, और वो आपका जो पेनिसिलिन हो गया आपका, या फिर आपकी जैसे आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो गया, आपका पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी, एंटीबायोटिक्स बनाए थे। किसके लिए बनते हैं आपको एंटीबायोटिक्स, ये तो आपको पता ही होंगे। जो आपके बैक्टीरियल डिजीज होती हैं उनके लिए आपके एंटीबायोटिक्स बनते हैं। आपका जो विडाल फर्नांडो है यहाँ पे, तो विडाल ने विडाल टेस्ट बनाया था आपकी एंटीजन के टाइफाइड जो होता है उसके लिए बनाया था, टेस्ट बनाया था। डिफरेंट डिफरेंट आपकी ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा खुद ब खुद। मैं आपको कल बताऊंगा एप्लीकेशन ऑफ इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ये सारी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा, उस चार्ट में आपको कोशिश करूंगा समझाने की। आज मैंने बस आपको थोड़ा थ्योरेटिकल इसलिए बताया ताकि आपकी समझ में आ जाए कि इम्यूनिटी होती क्या है। अब क्लास तो हो नहीं पाएगी अभी लॉकडाउन की वजह से, तो फिलहाल आपको कोशिश करूँगा मैं यहीं से कि आपकी समझ में आए इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है। अगर आपको कुछ क्वेरीज होती हैं तो आप पूछ सकते हो कि इम्यूनिटी क्या होती है, या फिर आपका इम्यूनिटी के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम है आपको, तो वो पूछ सकते हो आप। लेकिन आपकी समझ में धीरे धीरे आने लगेगा। मैं आपको ज़्यादा बड़ा पॉइंट कवर नहीं कर रहा हूँ, छोटे छोटे पॉइंट कवर कर रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो एप्लीकेशन पढ़ेंगे आपके डिजीज़ का पता करते हैं नॉर्मली, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। और आपका कल पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इम्यूनिटीज़। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि आपका कितनी टाइप की होती है, लेकिन कुछ अलग टाइप की आपकी इसमें है, जैसे इनेट हो गया, एक्वायर्ड हो गया। तो इनेट कौन होती है, एक्वायर्ड कौन होती है, ये सारी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।